गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक्सरसाइज 7.4 और हमारा चैप्टर था 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हमारा आइए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 8। इसमें दे रखा है ABCD इज़ अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट्स। तो मैंने एक रेक्टेंगल फ्रेम कर लिया है और इसके वर्टेक्स के पॉइंट दे रखे हैं -1, -1, -1, और आपका C जो है हम लेंगे 5, 4 एंड D लास्ट वन इज़ 5, -1। फिर आगे रीड करने पे पता चलता है PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ AB का P है और BC का Q, इसका R, CD का और लास्ट DA का S। PQRS ये मिड पॉइंट्स हैं। तो सबसे फर्स्ट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, इज़ द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज़ द स्क्वायर। क्या PQRS आपका स्क्वायर होगा? तो हम पहले PQRS को ज्वाइन करा देते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या PQRS हमारा एक स्क्वायर होगा। स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको स्क्वायर की दोनों प्रॉपर्टीज़ पता ही होंगी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल की जब चारों साइड्स और साथ ही साथ डायगोनल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो एक स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो रोम्बस रहता है अगर उसकी सिर्फ चारों साइड्स हम इक्वल कर पाते हैं। जस्टिफाई और आंसर। तो सबसे फर्स्ट इस क्वेश्चन में मैं P इज मिड पॉइंट, Q मिड पॉइंट, R मिड पॉइंट और ये S है, S इसका मिड पॉइंट है। तो इस टाइप से हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा के इन सभी के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं ऑफ P। कोऑर्डिनेट of P, coordinate of Q and coordinate of R and last one is coordinate of S। ओके तो मिड पॉइंट्स हैं इसलिए इनके कोऑर्डिनेट हम सम करके निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें निकालना है A और B का, तो -1, -1/2, y1 + y2 मीन्स -1 + 4/2। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो पहला कोऑर्डिनेट -1, 4 - 1 गिव्स अस 3/2। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें P का मिला मिड पॉइंट। इसी टाइप से Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए -1 प्लस का 5/2, y1 + y2 मीन्स 4 + 4/2, दैट इज जो आंसर आएगा वो 2, 4। नेक्स्ट R के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो 5 + 5/2 एंड सेकेंड वन इज 4 - 1/2। तो ये कोऑर्डिनेट भी आपका 5, 3/2। नेक्स्ट वन इज़ S के कोऑर्डिनेट अगर हमें चाहिए तो वो मिड पॉइंट है AD का। तो AD के हम कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं -1 + 5/2, जबकि दूसरा हमारा -1 -1/2। तो इस तरीके से फर्स्ट आया 4/2 दैट इज़ 2 और -2/2 मीन्स -1। तो इस तरीके से हमारे पास PQRS के चारों ही वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। नाउ अब हम डिस्टेंस फार्मूले से इसमें हम साइड्स की लेंथ को मेज़र करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ PQ की लेंथ निकालूंगा, तो PQ की लेंथ निकालने के लिए P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा तो वो होगी 2 - -1 मीन्स 2 + 1। फार्मूला होता है ना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मीन्स 4 - 3/2 होल ऑफ स्क्वायर। तो ये तो रूट के अंदर आपका रहा 9 और 4 × 2 = 8, 8 - 3 मीन्स 5, 5 का स्क्वायर 25/4। तो इस तरीके से 9 × 4 = 36 बना और 36 और रूट के अंदर 36 + 25 / 4, ये आपका रूट 61 आंसर जो लाएगा ये रूट का 61/2 यूनिट। ये जो लेंथ आई वो PQ की आई। सेम वे में
हम क्यू आर की लेंथ निकालेंगे। क्यू आर के लिए भी वापस से हम यही फार्मूला यूज करेंगे। क्यू आर के लिए 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड अगेन 3/2 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। 5 माइनस 2 आपको पता ही है, वापस से 9 और 4 2 जा 8, 3 माइनस 8 माइनस 5 का स्क्वायर 25/4। सेम कैलकुलेशन आप देख पा रहे हैं, सेम कैलकुलेशन ये भी कितना आएगा, √61/2 यूनिट। इसी टाइप से मैं बाकी की बची हुई दोनों साइड निकालूंगा। पी क्यू, उसके बाद क्यू आर हो गई, देन आर एस की लेंथ पता करने के लिए हम 2 माइनस 5 रूट के अंदर 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3/2 -1 माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। पूरा वैल्यूएट करने पे आप फिर से देख पा रहे होंगे, दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 25/4 एंड अगेन आंसर इज √61/2 यूनिट। ओके, तो आर एस भी सेम आ गया। अब तक हमारी तीनों साइडें सेम आ रही हैं। लास्ट साइड हमारे पास बचती है एस पी फाइंड आउट करने के लिए अगेन मैं एस और पी, फर्स्ट और लास्ट के बीच डिस्टेंस फार्मूला 2 माइनस -1 मीन्स 2 + 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस -1 से -3/2 -1 माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये भी आपका 9, 2 + 1 का मीन्स 3 का स्क्वायर 9, एलसीएम लेने पे -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 एंड अगेन जो ये भी वैल्यू निकल के आएगी वो होगी √61/2 यूनिट। तो इस तरीके से हमने अभी तक तो फ़िलहाल चारों साइड्स को हमने यहाँ पर मेज़र किया। अब बात आती है डायगनल्स निकालने की, तो मैं अब डायगनल्स निकालूंगा। अगर डायगनल्स देखे जाएँ यहाँ पर तो पी आर और एस क्यू यहाँ पर डायगनल है। तो डायगनल सबसे पहले मैं निकालता हूँ पी आर। डायगनल जो पी आर है उसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। पी आर डायगनल के लिए पी और आर के बीच डिस्टेंस फार्मूला मीन्स 5 माइनस -1 मीन्स 5 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर /2 माइनस y1 मीन्स 3/2 माइनस 3/2, तो 3/2 माइनस 3/2 का ये तो टर्म 0 हो गया और 0 होके ये बना अंडर रूट के अंदर 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट फिनिश हो गया और ये आया 6 यूनिट। नेक्स्ट हमारा जो डायगनल बचता है वो एस क्यू। डायगनल जो हमारा है वो हमारा अगला है एस क्यू। एस क्यू डायगनल के लिए बच्चों फिर से मैं डिस्टेंस फार्मूला एस और क्यू के बीच लगाऊंगा। एस क्यू के लिए 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड लास्ट वन इज y2 माइनस y1 मीन्स -1 माइनस 4, सॉरी एस क्यू, हाँ, -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के रूट के अंदर 25 ऑब्टेन हुआ विच इज़ 5। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लियर ऑब्जर्वेशन है हमारा कि साइड्स तो सारी इक्वल आ गई और डायगनल्स इक्वल नहीं आए। तो फाइनल आंसर में हम यहाँ पर लिखेंगे हेयर पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल आर एस इक्वल एस पी, बट diagonals are not equal. So quadrilateral PQRS is not a square, it is a rhombus। तो इस तरीके से हमने देखा जो हमारा क्वाड्रिलेटरल गिवन था वो एक टाइप का हमें रोम्बस ऑब्टेन हुआ। बाकी बच्चों आज ये चैप्टर 7 आपका फिनिश हो गया। आप इसके बाकी के बचे हुए एग्जाम्पल्स को भी ज़रूर साथ के साथ डेली प्रैक्टिस में करें और बाकी हम कल से एक बार फिर रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हमारे जो चैप्टर्स अब तक हो गए उनको हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ टॉपिक वाइज कल से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे।